जिंदगी में डर एक बहुत काम की चीज है। डर होना भी चाहिए, क्योंकि डर नहीं होगा तो हम बहुत कुछ गलत करना शुरू कर देंगे और खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लेंगे। मगर एक डर होता है किसी को खो देने का डर, जो हमेशा हमारे दिल दिमाग में घूमता रहता है। और घूमता तभी है जब आप किसी से पूरी तरह अटैच हो जाते हो। क्योंकि शुरू शुरू में तो हमें लगता है कि कोई साथ है तो भी ठीक और कोई साथ नहीं है तो भी ठीक, पर जहां हम सीरियस हो जाते हैं और सामने वाला तुरंत हमें इग्नोर करने लगे या वो सीरियस ना हो, तब हमारा दिमाग घूमना शुरू होता है और हम फंस जाते हैं इस किसी को खो देने के डर में। पहले देखो जो आपका खुद का है, जैसे आपका मोबाइल जिसे आपने खरीदा है, जैसे आपके शूज, जैसे आपकी पसंदीदा शर्ट, आपको इन्हें खोने का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई कि ये तो मेरे हैं, मुझसे दूर कहाँ जाएंगे। पर इंसान कभी भी चेंज हो सकता है, इस बात का डर हमारे अंदर बना रहता है। मतलब भाव दोनों में सेम है कि ये मेरा है, मगर रिस्पॉन्ड करने की थिंकिंग अलग अलग है। देखो जैसे एक लड़का था जो बहुत इमोशनल टाइप था, जिसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये फील होता था कि लोग उसके पास से चले जाते हैं तो वो काफी ज्यादा हर्ट होता है, इसलिए वो कभी किसी से उस लेवल पर अटैच नहीं होता था। मगर कभी कभी हमारी आंखें जब किसी खूबसूरत इंसान को देखती है, फिर चाहे वो खूबसूरत हो ही ना, मतलब इस दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा तो है नहीं, बस हमारी आंखें जिसे चाहे हसीन बना देती है। तो जब हम किसी से मिलते हैं जहां हमारा दिल अटक गए, वहां फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, या ये कह लो कि हम दिमाग की सुनते नहीं। तो इसके पड़ोस में एक नई फैमिली रहने आई जिसमें एक लड़की थी, वो इसे अच्छी लगी और कहीं ना कहीं जब ये भी अपनी बालकनी में बैठकर पढ़ता तो वो भी इसे देखती थी। अब पड़ोस में थे तो रोज ही देखना और बात करना हो जाता था। धीरे धीरे अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई, ये घर के बाहर भी मिलने लगे और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए। पर वही है ना, इंसान अपने आप बदल जाता है और कई बार हमें भी समझ नहीं आता कि हम क्यों चेंज हो रहे हैं। तो उस लड़की की साइड से बात करना कम हो गया। यहाँ ये बंदा बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करता और दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि वो जरूर किसी और के साथ है, या वो जरूर किसी से मिलने गई है, वो मुझसे बातें छुपा रही है। और ये सब संभालना इतना इजी नहीं होता। फिर इसके मन में दोबारा वही सब आया कि कहीं मैं इसे खो ना दूं। और जब ये वाला सवाल हमारे दिमाग में उठ जाए, फिर समझ जाओ आप एक ऐसी जगह पर अटक गए हो जहां पर आपने खुद को नहीं संभाला तो आप बहुत ज्यादा टूट सकते हो, हर्ट हो सकते हो। फिर इस बंदे को जब ये दिखा कि मुझे बार बार वही थॉट्स आ रहे हैं कि मैं इसे खो ना दूं, तो इसने सबसे पहले खुद को बदलना स्टार्ट किया, कि इसको नोट करना बंद किया कि वो कब जाती है घर से, कब वो ऑनलाइन है, कब किससे मिल रही है। ये सब कुछ रोकना बहुत जरूरी है। और इसके बाद अपने आप को मेंटली तैयार करना होता है, क्योंकि ये जितने भी थॉट्स हमारे अंदर उठ रहे हैं वो याद रखो कभी बाहर से नहीं आ रहे, क्योंकि ना तो उसको आपने किसी के साथ देखा, ना उसने कुछ बताया, मगर इसके मन में उसके लिए ऐसे थॉट्स खुद उठने लगे, क्योंकि हमारा माइंड खुद ऐसी बातें बनाने लगता है जिससे हमें और ज्यादा तकलीफ हो। यानी हम ऐसी सिचुएशन सोचने लगते हैं जिसमें हम और ज्यादा डर महसूस करें। तो मेंटली तैयार करने के लिए ये सोचना पड़ता है कि क्या कोई मुझे ऐसे ही छोड़ सकता है, और अगर वो ऐसे ही छोड़ सकता है तो क्या वो मेरा हुआ, और अगर वो नहीं छोड़ सकता तो मैं ये क्यों सोचूं कि मैं उसे खो दूंगा। किसी को खो देने का डर तभी पैदा होता है जब हमें ये यकीन नहीं होता कि कोई हमारे साथ पूरे दिल से रहेगा या हमारे साथ रहने में इंटरेस्टेड है। इसीलिए ये बात हमेशा खुद को बतानी होती है कि अगर कोई भी नहीं है तो भी आप खुद को आगे बढ़ाओगे और मूव ऑन करोगे, क्योंकि ना तो आपकी एज यहाँ रुकेगी और ना ही ये वक्त आपके लिए यहाँ पर रुका रहेगा। अगर आपने अपना सारा टाइम ओवरथिंक करने में वेस्ट किया, अगर आपने अपनी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ रोने धोने में गुजार दिया, तो बुढ़ापे में हमें ये बहुत ज्यादा फील होने लगता है कि हमने उस टाइम खुद को मजबूत क्यों नहीं बनाया, क्यों एक ही जगह पर रुके रहे। हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे खाना खाने के बाद हमें ये लगता है कि अब मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा, और ऐसा लगने लगता है कि हमें जैसे कल परसों तक भूख नहीं लगेगी, मगर बस 6 से 7 घंटे के बाद हमें दोबारा भूख लगती है। ठीक ऐसे ही जब हम सैड या खुश होते हैं तो हम नेक्स्ट मोमेंट के बारे में नहीं सोचते कि ये वक्त, ये साल कितनी तेजी से बीत रहे हैं और हमारे पास कितना कम टाइम है। यही सब बातें इस बंदे ने अपने दिमाग में सोची और बहुत टाइम लगा, मगर ये संभलने लगा और इतना मैच्योर तो हो गया कि अब इसे इस चीज का डर नहीं था कि अगर ये किसी को खो देगा तो ऐसे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा, बहुत ज्यादा रोएगा नहीं, बल्कि उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा कि हम उसे रोक नहीं सकते थे या नहीं रह सकते थे उसके साथ। क्योंकि असल में हमारा एफर्ट्स लगाना मायने रखता है कि हम अपनी तरफ से तो जतन कर रहे हैं ना किसी को साथ रखने के। ऐसा ना हो कि हमने अपनी साइड से कुछ किया ही नहीं, बस वो पछतावा नहीं रहना चाहिए। बाकी जो हमारे हाथ से बाहर है उसे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो ये सभी बातें इसने खुद को समझाई और अपनी लाइफ में खुश रहना स्टार्ट किया।
तो यार बात बस यही है कि अभी ये सब आपको बहुत मुश्किल लगेगा, और मैं जानता हूं मुश्किल भी है, पर नामुमकिन नहीं है। आप जब हैंडल करने लगोगे तो आप खुद देखोगे कि सिचुएशन अब आपके हाथों में आ रही है, और धीरे धीरे आपका दिमाग खुल रहा है, और अब आप खुद की लाइफ में खुश रह रहे हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की बातें पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आप अपनी लाइफ में खुश रहना सीख पाएंगे। वीडियो में कोई भी